तो कैसे हैं मेरे प्यारे गुड्डा। उम्मीद होगा अच्छे ही होंगे। तो आज की हमारी क्या क्लास थी, क्या थी? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिंग सिस्टम। तो आज की हमारी क्लास थी गुड्डा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिंग सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिंग सिस्टम के बारे में। क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र हम आज पढ़ेंगे गुड्डा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिंग सिस्टम के बारे में। हम जानेंगे कि क्या होता है पाचन तंत्र, कहाँ से शुरुआत होती है, ये डाइजेस्टिंग सिस्टम क्या होता है। तो देखिए गुड्डा, जो जटिल भोजन को सरल में तोड़ दे, जो जटिल भोजन को सरल में तोड़ दे, उसे हम पाचन तंत्र या डाइजेस्टिंग सिस्टम बोलते हैं। और हमारा जो डाइजेस्टिंग सिस्टम होता है, ये पूरा डाइजेस्टिंग सिस्टम होता है, ये शुरुआत कहाँ से होता है? तो देखिए गुड्डा, जो पहले तोड़ फोड़ मचाए, जहाँ से तोड़ फोड़ प्रारंभ हो, वहीं से आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम प्रारंभ होगा। तो आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम जो है मुख से प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है? आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम जो है मुख से प्रारंभ हो जाता है। मुख से प्रारंभ हो जाता है। और मुख से कहाँ प्रारंभ होता है? तो आपका दांत से प्रारंभ होता है। कहाँ से? दांतों से प्रारंभ होता है। तो हम आज डाइजेस्टिंग सिस्टम की पहली क्लास को पढ़ेंगे। ये बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसको हम पढ़ेंगे। आज शुरुआत करेंगे हम दांत से। तो देखिए, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। तो देखो, दांतों का अध्ययन जो होता है, दांतों का अध्ययन जो होता है क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। गुड्डा देखो, जो दांत होता है उसका अध्ययन, इसकी हम पढ़ाई करते हैं, दांतों का जो पढ़ाई करते हैं गुड्डा, उसे ओडोंटोलॉजी कहलाता है। शरीर में देखिए जो है, शरीर में अगर पूछेगा सबसे कठोर भाग, तो देखिए शरीर में सबसे कठोर भाग आपका दांत होता है। कठोर भाग दांत होता है। और हड्डी पूछेगा तो आपका जबड़ा होता है। तो शरीर में सबसे कठोर भाग आपका दांत होता है, जो है इनामेल। शरीर का सबसे कठोर भाग शरीर का सबसे कठोर शरीर का सबसे कठोर भाग तो गुड्डा दांत होता है। दांत में भी हम इनको क्या बोलते हैं? इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनामेल। दांत का सबसे कठोर भाग को हम इनामेल बोलते हैं। ये हमारा ऊपरी भाग होता है। क्या होता है? ऊपरी भाग। और जो सबसे ज्यादा चमकता है उसे हम क्राउन यानी ताज बोलते हैं। जो दांत का जो भाग होता है जो सबसे ज्यादा चमकता है जो, उसे हम क्राउन मतलब होता है ताज, उसे हम क्राउन यानी ताज बोलते हैं। और दांत का सबसे आंतरिक भाग क्या होता है? दांत का आंतरिक भाग आंतरिक भाग को हम बोलते हैं डेंटाइल। क्या बोलते हैं? डेंटाइल। दांत के आंतरिक भाग को हम बोलते हैं गुड्डा डेंटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइल बोलते हैं। दांतों को जो हमारे सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचाता है, जो क्षति पहुंचाता है, जो खराब करता है, वो है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। देखिए गुड्डा, जो दांत होता है हमारा, दांत का खराब होने का कार्य देखिए क्या होता है। दांत जो हमारा खराब होता है, जब हमारा दांत में जो इनामेल होता है, जो सबसे कठोर भाग होता है इनामेल गुड्डा, इनामेल जब आपका खराब हो जाएगा, फ्लोरीन के संपर्क में आ जाएगा, खराब हो जाएगा, तब ये आपके डेंटाइल तक पहुंच जाएगा, आंतरिक भाग तक पहुंच जाएगा, जिसे हम काड़ा बोलते हैं। जो काला काला दांत में लग जाता है, सड़न पैदा हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं, वो आपको सबसे पहले इनामेल को खराब करते हैं, उसको क्षति पहुंचाते हैं। उसके बाद ये आपके डेंटाइल तक पहुंच जाते हैं, जिससे आपका दांत पूरा खराब हो जाता है।
और डॉक्टर उस दांत को निकाल देता है, उसकी जगह पे नया दांत लगा देता है। तो किसके कारण? फ्लोरीन के कारण। दांत को सबसे ज्यादा क्षति कौन पहुंचाता है, नुकसान कौन पहुंचाता है? तो फ्लोरीन। कौन पहुंचाता है? तो आपका फ्लोरीन। दांत को सबसे ज्यादा क्षति कौन पहुंचाता है? आपका क्या है? फ्लोरीन पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? फ्लोरीन पहुंचाता है। तो देखिए बेटा, हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं और समझाते हैं दांत, दांत क्या और इसके प्रकार। देखो बेटा, दांत जो होता है, जो टूटने के बाद जो दोबारा आता है, कुछ दांत ऐसे होते हैं जो आपके बचपन में टूट गए होंगे, टूटने के बाद जो दोबारा आता है। जो दांत टूटने के बाद दोबारा आता है, जो दांत टूटने के बाद आता है उसे हम बोलते हैं क्या? डाइफियोडोन। जो दांत टूटने के बाद आता है उसको डाइफियोडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइफियोडोन। डाइफियोडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइफियोडोन। इनकी संख्या होती है 20, यानी कि 20। इनकी संख्या क्या होती है? 20। और जो दांत केवल एक बार ही आते हैं, जो दांत केवल एक बार ही आते हैं, जो दांत केवल एक बार ही आते हैं, जो दांत केवल एक बार आते हैं उसे मोनोफियोडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोफियोडोन। जो दांत आपके एक ही बार आते हैं उसको मोनोफियोडोन बोलते हैं, और जो दांत आपके टूटने के बाद दोबारा आते हैं उसे आपको क्या बोलते हैं? डाइफियोडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइफियोडोन बोलते हैं। अब इसको हम मिटा के अब बढ़ते हैं दांत के प्रकार के बारे में। क्या? दांत के प्रकार के बारे में। देखो पुट्टा, जो दांत होता है आपके 4 प्रकार में बटा होता है। क्या होता है? दांत जो होता है आपका 4 प्रकार में बटा होता है। आपका जो दांत बता होता है गुद्रा, वो 4 प्रकार में बटा होता है। ये मैं दांत बना रहा हूं, ये आपके 4 प्रकार में बटे होते हैं। ठीक। जो आपके दांत होते हैं वो आपके 4 प्रकार में बटे होते हैं। इसे इसलिए मैं अलग कर दे रहा हूं क्योंकि ये अलग, मैं इसको बताऊंगा क्या होता है। तो देखो बेटा, जो होता है आपका दांत जो होता है वो आपके 4 भागों में तो बटा होता है। अब मैं इनका नाम बताता हूं। जो आपके ये 4 आगे के दांत जो होते हैं, ये आपके जो 4 दांत आगे के होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंसीजर। इसका काम जो होता है बुड्ढा, इसका काम होता है काटने का। क्या होता है? काटने का। जैसे रोटी आप खाएं तो ये देखिए, जैसे रोटी हम कटतो, देखा बुड्ढा, हम कटतो, हम रोटी कटतो। तो ये जो आगे के दांत होते हैं बुड्ढा, वो काटने के काम में आते हैं। किसके काम में आते हैं? काटने के। और ये जो आप दांत देख रहे हैं गुड्डा, ये इसको बोलते हैं केनाइल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केनाइल। केनाइल का गुड्डा क्या काम होता है? चीरने फाड़ने का। क्या? चीरने फाड़ने का। चीरने फाड़ने का। ठीक। मांस हो गया या अदर चीज हो गई, कुछ भी हो गया, ये जानवरों में बहुत बड़े होते हैं। मांसाहारी जानवरों में बड़े बड़े पाए जाते हैं। ये आपके ये दांत आप देख रहे होंगे ना, ये चीरने फाड़ने की, किसी चीज को चीरने फाड़ने में। आपने देखा होगा पिक्चरों में जो चुराइन होती है, चुराइन, उनके दांत आगे बड़े बड़े होते हैं। उनके लिए पता नहीं किस लिए होते हैं, क्या शायद चीरने फाड़ने के लिए, इंसानों को खाने के लिए। तो ये जो दांत होता है आपका केनाइल, आपका चीरने फाड़ने के लिए काम होता है।
और देखिए बेटा, ये जो मैं अलग से आपको दिखाया हूँ इसको बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। इसको बोलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर का काम होता है कूचने काचने में। कोई भी चीज़ है हाँ कूचने के लिए। खाना अब हम कहाँ कूचते हैं? आगे से काटेंगे, देखिए इंसीजर से काटेंगे, केनाइन से फाड़ेंगे, प्रीमोलर में कूचेंगे काचेंगे। क्या करेंगे? कूचेंगे काचेंगे। उसके बाद ये आपका होता है मोलर। मोलर, ये आपका लास्ट वाला जो होता है वो होता है मोलर। क्या होता है? मोलर। मोलर का भी कुछ खास कार्य नहीं होता है, क्योंकि हम कूच काच के रद्द कर देते हैं प्रीमोलर में ही। क्या कर देते हैं? प्रीमोलर में ही कूच काच के रद्द कर देते हैं। तो अब ये हैं आपके 4 प्रकार के दांत जो आपके बटे हुए होते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया, सटीक यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका, कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें दे दिया था 1 2 और दे दिया था 4 एंड प्रीमोलर, साथ में ये भी दे दिया था। ठीक, तो ये देखिए, अब देखिए आप पढ़ लीजिए। ये आपका आगे का इंसीजर, फाड़ने का केनाइन, कूचने काचने का प्रीमोलर, उसके बाद मोलर। इसको हम लिख देते हैं आई शॉर्ट में, सी केनाइल हो गया, प्रीमोलर पी और एम लिख देता हूं, और ये आपका मोलर। ठीक है, ये हैं आपके प्रकार, दांत के क्या है? प्रकार हैं। इंसीजर, केनाइल, प्रीमोलर, मोलर। क्या होता है? इंसीजर, केनाइल, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइल, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइल, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, जो हमारी पाचन की क्रिया होती है वो 90% केमिकली होती है और 10% फिजिकली होती है। क्या होती है? 10% आपकी फिजिकली होती है, जो कूचने काचने चबाने में होता है, और 90% आपका क्या होता है? केमिकली होती है। 90% आपका क्या होता है? केमिकली होती है। 90% केमिकली और 10% आपका फिजिकली होता है। तो ये है आपका इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये है दांत के प्रकार। देखिए बेटा, छोटे बच्चों में जो होता है, क्या छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। क्या होता है? प्रीमोलर उनके में आया ही नहीं रहता है। आप ध्यान दिए होंगे, आगे का 2 दांत निकल जाएगा, एकदम पीछे का 2 दांत निकल जाएगा, और प्रीमोलर बीच में गैप रहेगा। वो छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। ठीक, और 24 साल के बाद जो दांत आता है हम लोगों में, 24 वर्ष के बाद, 14 वर्ष के बाद, 24 वर्ष के बाद जो दांत आता है उसे बोलते हैं थर्ड मोलर। क्या बोलते हैं? थर्ड मोलर। क्या बोलते हैं? थर्ड मोलर बोलते हैं। ये हम लोगों में अभी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि 24 साल के हम लोग हुए नहीं हैं। हमारे लोग की ये बस 16-17 है, 16, हाँ 16 हुई, तो हम लोगों में ये नहीं होगा। ये आपके 24 साल के बाद आता है। ये आपका क्या है? थर्ड मोलर जो है 24 साल के बाद आता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, आज की क्लास कैसी लगी? उम्मीद होगी बढ़िया ही होगी। आज है हमारा डाइजेशन सिस्टम का केवल ये शुरुआत, जो कि कहाँ से शुरुआत होता है। ठीक है, पाचन कहाँ से शुरू होता है, प्रारंभ कहाँ से होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट आपका 10th क्लास और 12th क्लास में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये कंपटीशन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी जो कंपटीशन सर जो तैयारी करवाते हैं, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी या कुछ भी, आप उठा के देख लीजिए, सेम यही बेस है, सेम यही बेस, कोई हटके नहीं है, सेम यही बेस है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, कल कंटिन्यू करेंगे हम डाइजेशन सिस्टम का, और ये बहुत लंबा चैप्टर है। ये आपकी फर्स्ट क्लास है, शायद 4 या 5 क्लास होगी इसकी डाइजेशन सिस्टम की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।